खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत भागलपुर में बैडमिंटन तथा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 4 मई से 15 मई तक सैंडिस कंपाउंड में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भागलपुर में उपस्थित रहेंगे, जिससे यह आयोजन शहर के लिए गर्व का विषय बनेगा। जिलाधिकारी ने नगर निगम को आयोजन स्थल और शहर की व्यापक साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि भागलपुर अपने आगंतुकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार रहे। इसके अलावा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि खिलाड़ियों और अतिथियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस उच्च स्तरीय बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, अपर समाहर्ता महेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव सत्यजीत साय सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक जनसंपर्क भागलपुर ने जानकारी दी कि इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी विभागों को पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे यहाँ बिहार में भागलपुर जिला बैडमिंटन एवं तीरंदाजी में यहाँ पे देश स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि पूरे देश से काफ़ी संख्या में प्लेयर्स आएंगे, उनके कोच हैं, रेफरी हैं एवं उनकी पूरी टीम आएगी। और जो मई महीने में 15 मई से पहले ही होने की संभावना है, लगभग 4 से 15 मई के बीच में होने की संभावना है। इसको लेकर के हम लोग तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं, और मैंने आज खुद भी स्थल का निरीक्षण किया है, जिसमें कि सैंडिस कंपाउंड को भी हम लोगों ने चुना है। वहीं तीरंदाजी के लिए तैयारियाँ किया जाएगा, और बैडमिंटन हॉल में बैडमिंटन के प्रतिस्पर्धा के लिए सारी तैयारियाँ की जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज बैठक की गई है, और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकगणों से, सभी भागलपुर वासियों से, सभी बिहार वासियों से आग्रह करता हूँ कि उस 4 से 15 मई के बीच में होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में को देखें, अपने नज़रों से देखें, यहाँ भागलपुर में आएँ, और हम लोग सारी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे। ये बैठक था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जिसका आयोजन भागलपुर में 2 गेम्स का होगा, बैडमिंटन और तीरंदाजी का। ये प्रस्तावित जो तिथि है वो 4 से 15 मई तक है। उसी के आयोजन के लिए बैठक हुआ था। तैयारी उसको लेकर तैयारी क्या तैयारी किया जाएगा? उसमें सारा है कि आवासन कहाँ से होगा। इसमें इंडिया के जो टॉप 6 प्लेयर्स हैं वही आते हैं खेलने के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर ही, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से खेल होंगे सर उसमें? यहाँ पे बैडमिंटन और तीरंदाजी होगा। अच्छा, लोकेशन क्या जगह के सर? तीरंदाजी होगा सैंडिस कंपाउंड में, और इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन होगा। भागलपुर नगर सरकार ने आगामी बजट 2025-26 को लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ आज एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की, जिसमें नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, दोनों उप नगर आयुक्त, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, योजना शाखा प्रभारी, कर शाखा प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान आर्थिक विकास, कर नीति, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, विवाह भवन समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर नीति निर्धारण किया गया। हितधारकों ने नगर सरकार को अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी हितधारकों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि नगर सरकार उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और जनहित को प्राथमिकता देते हुए बजट तैयार किया जाएगा। इस बैठक को नगर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नौगछिया नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र NH 31 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 कार्टन अवैध विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सफेद रंग की वैगनार कार को रोका गया, जिसमें 750 ml की 46 बोतल, 375 ml की 120 बोतल और 180 ml की 528 बोतल सहित कुल 174 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तस्करों में झारखंड के महागामा थाना क्षेत्र के दिग्गी निवासी गोपाल हरिजन, भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्गी निवासी ललन यादव, टिट्टू यादव और मनोज यादव शामिल है। सभी के खिलाफ मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के उपरांत न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। इस मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता ASI हरीश चंद्र उपाध्याय आगे की छानबीन में जुट गए। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। भाकपा माले की भागलपुर इकाई ने हाल ही में प्रकाशित आम बजट पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस बजट को मजदूर, किसान और गरीब विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बजट में मजदूरों और संगठित श्रमिकों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है, न ही महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बजट पूंजीवादी विकास का नक्शा है, जबकि बिहार का असली विकास तभी होगा जब बेरोजगारी खत्म होगी और शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। भाकपा माले ने ऐलान किया कि 5 मार्च से 8 मार्च तक राज्य भर में 3 दिवसीय आंदोलन चलाया जाएगा। यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो अगले 1 महीने तक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में आज स्थानीय तिलका मांझी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और विरोध स्वरूप बिहार बजट 2025-26 की प्रति भी जलाई गई। ये बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है इस बार, वो बजट गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी बजट है। उस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और जो आम आवाम हिंदुस्तान बिहार का है खासकर, उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में, हमारी पार्टी भाजपा वाले ने आह्वान किया है कि हर जगह हम बजट का विरोध करेंगे और बजट की प्रतियां जलाएंगे। नौगछिया के नारायणपुर पंचायत स्थित जयपुर चुहर टोला में अचानक आग लगने से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। फूस के घरों में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 5 परिवारों के घर पूरी तरह जल चुके थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। स्थानीय प्रशासन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाने की मांग की जा रही है। मां आनंदी संस्थान और आदवी फूड्स के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के एक स्थानीय होटल में मिलेट प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल, पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, समाजसेवी कमल जायसवाल और मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि मिलेट्स का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। वर्तमान समय में कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिलेट्स को अपने आहार में शामिल कर लोग इन रोगों से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अध्यात्म से जुड़ी
कई महत्वपूर्ण बातें भी साझा की। मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आहार में मोटे अनाज को शामिल करें तो हमारा समाज और देश दोनों स्वस्थ रहेंगे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई समाज सेवी, उद्यमी और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े लोग उपस्थित रहे। बहुत तरह के प्रोडक्ट है, लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो आज मां आनंदी फाउंडेशन है, मां आनंदी फाउंडेशन से ये मिलेट्स प्रोडक्ट की ओर, जो कि जहाँ पे कुटीर उद्योग होता था, जहाँ पे सिर्फ जो नेगेटिव ग्रेन से जो जैसे कि सत्तू, बेसन, बड़ी, पापड़, अचार बनते थे, अब वो मूव कर गया है मिलेट्स की ओर। तो ये बदलाव का मेन रीजन है क्योंकि हमारे देश में जो कुपोषण का जो है मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी और जो एनीमिक पेशेंट है या प्रेग्नेंट लेडी है या आज देख रहे होंगे ग्रोइंग एज के बच्चों की ज्यादा हाइट नहीं बढ़ पा रही है। तो ये इन सभी चीजों को देखते हुए जो हमारा मिलेट्स का प्रोडक्ट बना है और लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है, जो लोग जो पहले मोटे अनाज खाते थे 1960 से पहले, अब जो है मैदा फूड की ओर, अब मैदा फूड से भी लोग जो चाइनीज फूड की ओर बढ़ गए हैं, जिससे ना कि हमारे स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ी है बल्कि हमारे देश को भी खतरा है। हम लोग अपने भोजन को ना करके हम लोग चाइनीज फूड की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है हमारी संस्था के द्वारा मिलेट्स और मोटे अनाज के लिए, जो कि काफी इंस्टेंट बेबी फूड भी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इंस्टेंट में रेडी टू ईट फूड है, मिलेट्स की खिचड़ी, सत्तू, बेसन, इडली, डोसा। और जैसे बच्चे को टेस्ट नहीं आता खाने में, इसके लिए मैगी, चाउमीन जैसे कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशन में, गाइडेंस में यहाँ बनाया गया है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत सुंदरवती महिला कॉलेज में आज सेहत केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, जो राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत एवं संपोषित है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर, डॉक्टर राहुल कुमार सहित दर्शन विभाग के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने संबोधन में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा कि इस सेहत केंद्र के खुलने से छात्राओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अब उन्हें मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके अपने कॉलेज परिसर में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र उनकी सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाएगा और पढ़ाई के दौरान आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करने में सहायक सिद्ध होगा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज मंगल उत्सव के रूप में श्यामकुंज द्वारकापुरी कॉलोनी भागलपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश भर के 20 शहरों से महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया और समिति के विस्तार समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा की अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया ने बताया कि समिति वर्षों से नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक है जिसमें समिति के विस्तार और भावी योजनाओं को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर भागलपुर शाखा की दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी, जिन्होंने समिति की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए विचार विमर्श किया। बैठक की जानकारी भागलपुर शाखा की अध्यक्ष मीनू सलारपुरिया ने दी।